मैं अपने सभी व्यापारी भाइयों से अनुरोध करता हूं कि ये चुनाव प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल का है और जो लोग व्यापार मंडल से जुड़े हुए हैं, पदाधिकारी हैं और कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने हल्द्वानी शहर में इस प्रकार व्यापारियों की एकता, व्यापारियों का संगठन हम और मजबूत करें और बहिष्कार वाला जो वातावरण बना हुआ है, अपने इस भावना को, अपनी इस सूचना को, अपने जो उन्होंने एक बयान दिया है या ये बहिष्कार वाला जो शब्द अभी आपने मुझे बोला, जी मैं अपने व्यापारी बंधुओं से पीठ की ओर से, संगठन की ओर से अनुरोध करता हूं कि वे अपने इस बयान को वापस लेंगे और अपने आंदोलन को वापस लेंगे और प्यार से अपनी सहभागिता कर इस व्यापार मंडल के चुनाव में सहभागी बनकर इस चुनाव को संपन्न कराएंगे। धन्यवाद। मेरा ऐसा मानना है। ठीक है। अध्यक्ष पद के उम्मीदवार सूरज लांबा जी के द्वारा नामांकन कराया गया, उसके बाद नाम वापसी ले लिया गया है। वहीं उनके साथ कुछ व्यापारी चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं और वो आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव निष्पक्ष नहीं कराए जा रहे। इसमें क्या कहना है आपका? लोकतंत्र में नॉमिनेशन करना, अपना नाम वापस लेना, चुनाव का बहिष्कार करना, ये चुनाव से संबंधित बातें हैं। अगर मेरा मानना ये है कि हमने जब से चुनाव प्रक्रिया शुरू करी है उसमें पूरी पारदर्शिता हमने करी है और लोगों ने नॉमिनेशन भी किए हैं। अगर बहिष्कार वाली बात जो हमारे कुछ लोग कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव तो हो रहा है, फिर महामंत्री में भी बहिष्कार होता, उपाध्यक्ष में भी बहिष्कार होता, बाकी पदों में भी बहिष्कार होता। 2 अक्टूबर को चुनाव हो रहा है और बड़े उत्साह से काफ़ी प्रत्याशी इसमें भाग ले रहे हैं और जो चुनाव है वो काफ़ी निष्पक्ष होगा। उसमें मेरा मानना यह है कि इसमें हर मापदंड से हमारे बल्कि जो मतदान में अभिकर्ता हैं, प्रभारी हैं, ताकि प्रभावित ना हो चुनाव, इसके लिए हमने नैनीताल ज़िले के जैसे भीमताल है, मोटा हल्दू है, भवाली है, भीमताल है, वहाँ से हमने यहाँ के इस चुनाव में उनको बुलाया है। अपने चुनाव में निष्पक्षता हो, उनको जिम्मेदारियाँ दी गई हैं। हमने लोकल में किसी को जिम्मेदारी नहीं दी। वहीं बात की जाए तो उनका दूसरा आरोप ये है कि जो सदस्यों को पत्र बांटे गए थे, 3600 लगभग सदस्य हैं, 1800 को बांटे गए थे, उसमें भी आपके कहने के अनुसार वो पत्र वापस अभी तक नहीं आए हैं, जो कि 2022 की दी है। देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। कोई कहता है कि 1000 बांटे, कोई कहता है 1500 बांटे, कोई कहता है 2000 बांटे, कोई कहता है 1800 बांटे। मैं मुख्य चुनाव अधिकारी के नाते, क्योंकि मैंने गिनती तो करी नहीं जी, और मेरे सामने प्रपत्र आए भी नहीं, मेरे पास कोई ऐसा मापदंड नहीं है, ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जिससे मैं कह सकूं कि वास्तव में हल्द्वानी में कितने व्यापारियों को प्रपत्र मिले और कितने व्यापारी प्रपत्र नहीं मिले। इसलिए इस विषय में ज़्यादा जानकारी मेरे संगठन के लोग दे रहे हैं। अंतिम सवाल, वहीं उनका आरोप है कि जो भी सदस्य बनाए गए थे उनका 7,34,000 रुपया संस्था के बाद जमा है और उनका ये भी कहना है जो नई कार्यकारिणी गठित होगी उसको वो व्यय करेगी, जबकि पुरानी समिति उसको व्यय कर रही है। इसमें क्या कहना है आपको? मैंने अभी बोला था कि जो नई सदस्यता हुई है वो 1800 लोगों की हुई है। हमारे 3614 मतदाता हैं और उससे पूर्व की जो 1800 का सदस्यता हुई थी उसका जो लेखा जोखा था वो हमारी जो पूर्व की कार्यकारिणी थी उन्होंने यहाँ पर दिया था। उस लेखे जोखे को हमने देखा है और जो वर्तमान में सदस्यता शुल्क 200 रुपया लिया गया है, जो पैसा हमारे पास 3,60,000 रुपया वर्तमान में है, उसका हिसाब किताब हमारे चुनाव अधिकारी साथ में बैठे हैं, हमारे महामंत्री बैठे हैं, जिलाध्यक्ष हमारे हैं, संगठन के लोग बैठे हैं। ये सब लोग मिलजुल के निर्णय लेंगे और नई कार्यकारिणी को उसका सारा लेखा जोखा हिसाब सौंप देंगे। यानी कि चुनाव 2 अक्टूबर की जो समय तय किया गया उस पर ही होंगे। चुनाव 2 अक्टूबर को ही होगा। प्रातः 8 बजे से लेकर 4 बजे तक हमारा समय है। अग्रसेन धर्मशाला में चुनाव होगा। धन्यवाद।